आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से किस में हमें रेकरेंट एगेमोस्पर्मी मिलेगी। इन टर्म्स का मतलब हम समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स की या एंजियोस्पर्म्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है, और मेनली जो पिस्टल होता है यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर का होता है वो आगे परसिस्ट करता है, जिससे फ्रूट की डेवलपमेंट होती है। इस पिस्टल में ओवरी नाम का नीचे की तरफ एक मोटा सा हिस्सा होता है। हम कह सकते हैं कि पिस्टल का बेसल बल्ज्ड पार्ट ओवरी कहलाएगा, और इस ओवरी में प्लेसेंटा नाम के एक फ्लैट कुशन लाइक टिश्यू में ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम क्या देखते हैं कि ये ओव्यूल्स तो सीड्स में बदल जाते हैं, क्योंकि एग को फर्टिलाइज कर दिया मेल गैमीट ने, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना वो सीड कोट नाम की एक हार्ड कवरिंग के अंदर एनक्लोज हो जाता है। इसी को हम सीड कहते हैं, और ओवरी राइप होकर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है। लेकिन एगेमोस्पर्मी हमारे पास इसका ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हम देखते हैं कि सीड्स की फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है। यानी यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना ओव्यूल के अंदर वो मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन से नहीं, फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है। और रिकरेंट टाइप की जो एगेमोस्पर्मी है उसमें हम यही देखते हैं कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है हमारा, कहाँ पर होता है एम्ब्रियो सैक? ओव्यूल्स के अंदर पाया जाने वाला वो स्ट्रक्चर है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और इसी के अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो मेल गैमीट्स इसको एंटर करके फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। लेकिन जब सीड्स की फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है, यानी एम्ब्रियो सैक को बिना मेल गैमीट की हेल्प के ही सीड में डेवलप होना पड़ेगा। और रेकरेंट टाइप की एगेमोस्पर्मी में हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही रिच रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने वाले सेल्स हैं, या फिर जो मेगास्पोर मदर सेल है, इनमें से कोई बिना इसके माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देता है। तो एम्ब्रियो ऐसे केस में डिप्लॉयड बनेगा, और बिना फर्टिलाइजेशन के माइटोटिक डिवीजन से यहाँ पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई। इस तरह का हमें रेकरेंट टाइप का एगेमोस्पर्मी, जिसमें एम्ब्रियो सैक के जो न्यूसेलस या मेगास्पोर मदर सेल है वो माइटोसिस से एम्ब्रियो बना रहे हैं डिप्लॉयड टाइप का, इसे हम रिकरेंट एगेमोस्पर्मी कहते हैं। और एप्पल और पेयर इसका हमारे पास करेक्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी हम सही कर देंगे, बोथ 2 और 3। क्योंकि बनाना में अगर देखें, ये एगेमोस्पर्मी की प्रोसेस में होता क्या है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन बनाना तो एक सीडलेस फ्रूट है, तो इसका सही एग्जाम्पल ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। एप्पल और पेयर दोनों ही इस तरह की कंडीशन शो करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।